ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। सदारती चुनाव के दूसरे दौर की वोटों की गिनती के बाद एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की अपने मद्दे मुकाबिल हरीफ यशवंत सिन्हा पर बड़ी सबकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आला सतह की मीटिंग में महकमे सयाहत के नए इकदामात का लिया जायजा। सयाहती जगहों पर मुख्तलिफ सहूलियात बढ़ाने की दी हिदायत। काकापोरा पुलवामा में ईंट भट्टा धंस जाने के दिलखराश वाक़े में 3 गैर मकामी मजदूर हलाक। और जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में उछाल जारी, आज 505 नए केस आए सामने। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामाईन से अपील की जाती है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। सदारती चुनाव के दूसरे दौर की वोटों की गिनती के बाद एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने मद्दे मुकाबिल हरीफ यशवंत सिन्हा पर बड़ी सबकत बनाए हुई है। द्रौपदी मुर्मू को अब तक गिने गए कुल वोटों में से 71.79% वोट हासिल हुए हैं। अभी तक जो कुल दुरुस्त वोट शुमार किए गए हैं वो 1886 है, जिसमें से द्रौपदी मुर्मू को 1349 वोट हासिल हुए हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 537 वोट मिले हैं। पार्लियामेंट हाउस में आज शाम मीडिया को जानकारी देते हुए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने वोटिंग की जानकारी देते हुए कहा कि वोटों की गिनती अभी भी जारी है और ये देर शाम तक मुकम्मल होने की तवक्कु है। इस महीने की 18 तारीख को पार्लियामेंट हाउस और मुल्क भर की रियासती असम्बलियों में सदारती चुनाव के लिए पोलिंग हुई थी। झारखंड की साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू सदारती चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा मुल्क के आला तरीन ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मियाद इस महीने की 24 तारीख को खत्म हो रही है। कीमतों में इजाफे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कांग्रेस सदर को तलब किए जाने समेत मुख्तलिफ मामलात पर शोरगुल की वजह से आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रुकावट पड़ी। आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने कीमतों में इजाफे, अफरात ज़र, जरूरी चीजों की कीमतों में जीएसटी में इजाफे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को तलब किए जाने पर शोरगुल किया और कार्रवाई में रुकावट डाली। कांग्रेस के मेंबर पार्टी सदर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से तलब किए जाने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जबकि अपोजिशन के दूसरे मेंबर कीमतों में इजाफे और लाजमी अशिया पर जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी की गई। राज्यसभा में भी लगभग यही हालात थे और ऐवान में कीमतों में इजाफे, जरूरी अशिया पर जीएसटी बढ़ाने के अलावा वहां कम अज कम इमदादी कीमत का मामला भी उठाया गया। ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर में 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई। इसके बाद कार्रवाई फिर शुरू होने पर अपोजिशन मेंबरान ने अपना एहतिजाज जारी रखा। ताहम ऐवान में शोरगुल के बीच वक्फे सवालात शुरू किया गया। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज नई दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर हुई। उनके हमरा उनकी बेटी और पार्टी रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से भी 5 रोज तक पूछताछ की जा चुकी है। राहुल और सोनिया गांधी से इस मामले में काले धन को जायज बनाए जाने की रोकथाम से मुतल्लिक कानून के तहत पूछताछ की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतह की मीटिंग में टूरिज्म महकमे के नए इकदामात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की तरफ से जारी एक ट्वीट में कहा गया है कि मनोज सिन्हा ने हुक्काम से कहा कि वो बड़ी सयाहती जगहों और ट्रैकिंग पड़ावों पर टेंटेड एकोमोडेशन यानी खीमे वाली रिहायशी जगहों पर खसूसी तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने सभी सयाहती मकामात पर सयाहों के आराम के लिए मुख्तलिफ सहूलियात बढ़ाने की भी हिदायत दी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने आज मकानात व शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता के साथ एक मीटिंग की।
جس میں میونسپل اداروں کے قیام پر تفصیلی غور خوض کے علاوہ مقامی بلدیاتی اداروں کے چناؤ اور ضمنی چناؤ جب اور جہاں جہاں انہیں کرائے جانے کا وقت آئے گا کے تعلق سے محکمہ مکانات و شہری ترقی کی طرف سے انتظامات کے بارے میں لوازمات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر نے آج ایک میٹنگ میں جموں کشمیر کے تکنیکی اداروں کو سینٹر آف ایکسلنس میں تبدیل کرنے کے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یہ کام سکل ڈیولپمنٹ محکمہ ٹاٹا ٹیکنالوجیز کے اشتراک سے انجام دے رہا ہے۔ میٹنگ کے دوران مشیر نے جموں کشمیر بھر میں 40 سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کے لیے جموں کشمیر سرکار اور ٹاٹا ٹیکنالوجیز کے مابین مجوزہ شراکت کے بارے میں ٹاٹا ٹیکنالوجیز کے نمائندوں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ آر بھٹناگر نے کہا کہ یہ سینٹر ایم ایس ایم ای کے لیے تکنیکی اور صنعتی مراکز کے ہب کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ پورے جموں کشمیر میں کارخانہ داری کے کلچر کو بڑھاوا دینے میں مدد دیں گے۔ جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں اچھال جاری ہے۔ آج 505 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جن میں سے 277 معاملے جموں صوبے سے جبکہ 228 معاملے کشمیر وادی سے سامنے آئے ہیں۔ جموں ڈویژن میں سب سے زیادہ کیس جموں ضلع سے سامنے آئے ہیں، جہاں 200 کیسوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جبکہ وادی میں سری نگر سے 144 کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کووڈ کے بارے میں سرکاری میڈیا بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ آج مزید 152 کورونا متاثرین صحت یاب ہوئے ہیں۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 200 کروڑ 91 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 29,12,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے کے دوران ملک میں 21,566 کووڈ کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ شفایابی کی شرح سردست 98.46% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کل 18,294 مریض کووڈ سے شفایاب ہوئے اور اس کے ساتھ ہی شفایاب ہونے والوں کی کل تعداد 4,31,50,000 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم خصوصی اسکالرشپ اسکیم کی آن لائن رجسٹریشن جموں کشمیر کے طالب علموں کے لیے تعلیمی سال 2022-23 کی خاطر کھلی ہے۔ اہل امیدوار اپنا اندراج سرکاری ویب سائٹ aict-jk-scholarship-gov.in پر کرا سکتے ہیں۔ جموں کشمیر سے باہر انڈر گریجویٹ تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالب علموں کی خاطر AICTE میں ایک خصوصی JNK سیل مذکورہ اسکالرشپ اسکیم کی عمل آوری کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے۔ AICTE نے اس تعلق سے ایک سرکاری نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس میں اہلیت، کورسوں اور دیگر معلومات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی ہے۔ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق صرف وہی طالب علم جنہوں نے جموں کشمیر بورڈ یا CBSE بورڈ سے 12ویں جماعت پاس کی ہو اس اسکالرشپ کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ اس اسکالرشپ اسکیم کے تحت طالب علموں کو ایکیڈمک فیس کے ساتھ ساتھ ہاسٹل فیس پر مختلف رقومات کے وظیفے دیے جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر اور لداخ کے لیے وزیراعظم خصوصی اسکالرشپ اسکیم میں 5 سال کی توسیع کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس اسکیم کو 5 سال تک بڑھائے جانے کے لیے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے اس کے لیے وزیراعظم کے ساتھ ساتھ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اس اسکیم کی بدولت ہمارے نوجوانوں کو بڑے خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ فوج میں بھرتی کے لیے مرکزی سرکار کی طرف سے حال ہی میں اعلان کی گئی اگنی پتھ اسکیم کے تحت جموں کشمیر اور لداخ یوٹیز کے لیے آن لائن رجسٹریشن جاری ہے۔ یہ رجسٹریشن جو 5 جولائی کو شروع ہوئی تھی 3 اگست 2022 کو ختم ہوگی۔ اگنی پتھ اسکیم کے تحت اگنی ویروں کی بھرتی کے لیے آرمی ریکروٹنگ آفس سری نگر کی طرف سے 17 ستمبر سے 30 ستمبر 2022 تک بارہمولہ ضلع کے حیدر بیگ پٹن میں بھرتی ریلی منعقد کی جائے گی۔ ایسے تمام اہل غیر شادی شدہ نوجوان اگنی ویر کے لیے اپنا اندراج کرا سکتے ہیں جن کی پیدائش 1 اکتوبر 1999 سے 1 اپریل 2005 کے درمیان ہوئی ہو۔
पुलवामा जिले में काकापोरा इलाके के ओखू गांव में आज एक ईंट भट्ठा धंस जाने के दिलखराश वाकये में 3 गैर मकामी मजदूरों की मौत वाक़ा हुई। हमारे पुलवामा नुमाइंदे ने सरकारी जराया का हवाला देकर बताया है कि इन 3 मजदूरों को हादसे के फौरन बाद नजदीक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इन तीनों मजदूरों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया है। इस सिलसिले में तहकीकात के लिए एक केस दर्ज किया गया है। 69% अफगान अवाम ने अफगानिस्तान के बेहतरीन दोस्त मुल्क के तौर पर भारत का इंतखाब किया है। एक हालिया सर्वे में यह बात सामने आई है। ब्रसेल्स की न्यूज वेबसाइट EU रिपोर्टर के मुताबिक अफगान अवाम के हालात और उनकी राय जानने के लिए एक सर्वे कराया गया, जिसमें आम लोगों से उनकी माजी, मौजूदा मंजरनामे और उनकी मुस्तकबिल की उमंगों के ताल्लुक से उनकी राय हासिल की गई। सर्वे के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि 67% से ज्यादा अफगान अवाम का यह मानना है कि गलत ढंग से और गलत वक्त पर अफगानिस्तान से अमरीका के बाहर निकल जाने से पाकिस्तान और चीन को यह मौका मिल गया है कि वो काबुल का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तालिबान की हौसला अफजाई करें। आज शाम 5 बजे तक मजीद 9,885 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए थे। इस तरह से 30 जून से जब से सालाना अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है, अब तक कुल 2,42,182 तीर्थ यात्री अमरनाथ गुफा में हाजिरी दे चुके हैं। दरियासना जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से आज सुबह 4,703 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था सख्त हिफाजती बंदोबस्त में 156 गाड़ियों के काफिले में वादी की तरफ रवाना हुआ। अलबत्ता रामबन सेक्टर में खराब मौसम के चलते यात्रियों को चंद्रकोट के यात्री निवास में ठहराया गया। बानेहाल और रामबन के दरमियान शबाना की जोरदार बारिशों के नतीजे में रामबन के नजदीक कैफेटेरिया मोड़, पंथियाल, सेरी और दीगर जगहों पर चट्टाने खिसकने और मिट्टी के तोदे गिर आने के सबब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद हो गई है। अलबत्ता SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने बताया कि रामबन से डिगडोल के दरमियान सड़क को जुजवी तौर पर खोल दिया गया था और तकरीबन 1600 दरमानदा ट्रकों में से तकरीबन 400 ट्रकों को जम्मू जाने की इजाजत दी गई। उन्होंने जानकारी दी कि शाहराह को बहाल करने का काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है और इसे देर तक दो तरफा ट्रैफिक के लिए खुला छोड़ देने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन अमरनाथ यात्रियों को चंद्रकूट में ठहराया गया है, उन्हें अब कल सुबह ही वादी की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। इस बीच IGP ट्रैफिक ने बताया है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के कल के ट्रैफिक शेड्यूल के बारे में आज देर शाम तक जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शाहराह की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के बाद भी ट्रैफिक शेड्यूल का फैसला लिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वादी और खते चनाब में कई मकामात पर बादल फटने, सैलाबी रैलों और जालाबारी के नतीजे में हुए माली नुकसान पर सख्त रंजोगम का इजहार किया है और हुकूमत पर जोर दिया है कि उन लोगों की इमदादकारी और बाजाबतकारी के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं जिनके मकानात सैलाबी रैलों के नतीजे में ढह गए हैं। इसी दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने शहरी खास के लोन मोहल्ला नवपुरा में होलनाक आग की वारदात में मुतअद्दिद रिहायशी ढांचों के खाकिस्तर होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है और मुतासरीन के साथ हमदर्दी जाहिर की है। एक बयान में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरीन के हक में माकूल माली इमदाद के अलावा आर्जी क़याम व तआम का बंदोबस्त भी किया जाए। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।